हेलो फ्रेंड्स, एम इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और आज आप शख्सियत के एपिसोड में आज की हमारी शख्सियत हैं अजातशत्रु। नाम से ही आप समझ गए होंगे, अजातशत्रु हमारे हर एक वंश के दूसरे शासक यानी कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे किन परिस्थितियों में वो राजा बने और कैसे उन्होंने अपने पिता की हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर लिया। और अगर बिंबिसार के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैसे बिंबिसार ने अपने मगध साम्राज्य की स्थापना की, उसको इतना विशाल बनाया, तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ाएंगे कहानी अजातशत्रु की। अजातशत्रु ने कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था। और जब अजातशत्रु को ये पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने पिता के साथ गलत किया, बुरा किया, तो जब वो वापस जा रहा था पिता से मिलने, तो पिता ने सोचा कि ये मुझे मार देगा, और पिता ने इस खौफ में आकर ही जहर खा लिया और बिंबिसार की मृत्यु हो गई। तो अब राजा बनता है अजातशत्रु। और जब हमने बिंबिसार वाले एपिसोड में पढ़ा था, अगर इसमें भी अगर हम देखें तो बिंबिसार ने बहुत सारी शादियाँ की थी, जिससे कि उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक ये नीति का अनुसरण किया था कि अलग अलग राज्यों की राजकुमारियों से उसने विवाह किया था। तो जिसमें प्रमुख थी महाकौशला, कौशल राज्य की राजकुमारी, और चेलना जो चेटक की पुत्री थी, और वो थी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी। इन दोनों राजकुमारियों के बारे में, इन दोनों राज्यों के बारे में हम जिक्र करेंगे और जानेंगे कि अजातशत्रु के वक्त इनका क्या रोल रहा। सबसे पहले बात करते हैं कौशल राज्य की। जैसे ही ये खबर मिली, ये पता चला कि बिंबिसार की हत्या हो गई है, तो बिंबिसार की जो पत्नी थी कौशल राज्य की राजकुमारी महाकौशला, वो अपने भाई के घर वापस चली जाती। और जब कौशल राज्य के जो राजा थे प्रसेनजित, जब उनको पता चलता है कि बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी है, तो अब जो उन्होंने काशी महाजनपद को बिंबिसार को गिफ्ट के तौर पे दिया था या शादी में दहेज के तौर पे दिया था, वो अजातशत्रु से वो वापस ले लेते हैं। और जब अजातशत्रु से ये काशी वापस ली जाती है, तो अजातशत्रु इसे अपना राजनीतिक अपमान समझता है कि मेरे क्षेत्र को किसी शासक ने या किसी दूसरे शासक ने वापस ले लिया। तो इसके लिए अजातशत्रु के पास एक ही ऑप्शन था, और वो था युद्ध। तो उसने प्रसेनजित से युद्ध किया, और प्रसेनजित से जब वो युद्ध कर रहा था, तो प्रसेनजित ने उसे बहुत मारा, इतना मारा कि भयंकर ही मारा। और प्रसेनजित ने उसे बंदी बना लिया। अब चूंकि रिश्ते में तो वो उसका भांजा था, और भांजे को तो मारते नहीं, मतलब 100 ब्राह्मण और एक भांजा, ऐसा कहते हैं। तो उसने अजातशत्रु को मारा नहीं, जबकि बंदी बना लिया। तो उससे पूछा कि भाई क्यों युद्ध चाहते हो? तो अजातशत्रु ने कहा काशी वापस चाहिए। लेकिन प्रसेनजित ने कहा तो काशी तो हमने दहेज में दी थी आपके पापा के लिए, और जब आपके पापा ही नहीं रहे, आपने पापा को मार दिया, तो फिर काशी तो वापस हमारे पास ही रहेगी। तो अजातशत्रु ने कहा कि जब काशी दहेज में दी थी, तो फिर से देव दहेज में क्या दिक्कत है? तो प्रसेनजित ने कहा फिर से देव दहेज में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी पुत्री है, आप उसका विवाह हमारे साथ कर दीजिए और दहेज में काशी फिर से दे दीजिए। जब काशी को अगर दहेज में ही देना है तो दहेज में दे दो। प्रसेनजित को बात समझ में आ गई, क्योंकि भांजा था, माता तो उसको था है नहीं, तो उसने अपनी बेटी का विवाह उससे किया और काशी उसको फिर से दहेज में दे दी। और फिर से काशी अब आ चुकी थी किसके पास? अजातशत्रु के पास। अब दूसरा राज्य लिच्छवी गणराज्य हिस्सा था बज्जी संघ का, और बज्जी संघ में थे 8 गणराज्य। वो इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे कि उनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, जस्ट लाइक डॉन बोस्को। तो अब बात करते हैं आगे कि बज्जी गणराज्य के साथ क्या किया, लिच्छवी गणराज्य के साथ क्या किया। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना और उसके 2 बेटे और थे, हल और बेहल के पास एक 16 लड़ियों वाला हार था, जो बिंबिसार ने दे दिया था उन्हें, और एक हाथी, जो वो हाथी और वो हार, वो दोनों ही अजातशत्रु को बहुत प्रिय थे। और हल और बेहल को जब ये हाथी और हार दे दिया, और अजातशत्रु इससे नाराज हो गया, और इसी नाराजगी में उसने बिंबिसार को कैद कर दिया। एक और ये हल और बेहल हाथी और हार के साथ पहुंच चुके थे लिच्छवी गणराज्य में। और दूसरा कारण ये था लिच्छवियों से उसकी शत्रुता का, कि जो गंगा घाटी है उसमें एक हीरे की खदान हुआ करती थी। जब तक बिंबिसार जिंदा थे, तो लिच्छवी और मगध के बीच उन हीरों का जो बंटवारा था वो आधा आधा होता था। लेकिन जैसे ही बिंबिसार की हत्या हुई, तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने, मतलब लिच्छवियों ने मगध वालों को वो हीरे की खदान से जो प्राप्त होती थी आय, वो देना बंद कर दिया।
अब युद्ध जरूरी हो गया था और अजातशत्रु को अपनी अपमान का बदला लेना ही था। लेकिन बज्जी गणराज या लिच्छवी गणराज इतना शक्तिशाली था कि उसको हरा पाना आसान नहीं था। अब अजातशत्रु को बदला लेना था बज्जी गणराज से, या कह सकते हैं लिच्छवी गणराज से। तो लिच्छवी गणराज से बदला लेने के लिए उसने प्लान बनाया। उस प्लान के अंतर्गत उसने क्या किया कि बोली बुद्धग्राम में अपना दुर्गीकरण का कार्य करवाया और उस दुर्गीकरण के उद्घाटन समारोह में बुद्ध को आमंत्रित किया। और जब भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचे तो अजातशत्रु उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, मैं लिच्छवियों पर आक्रमण करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। मतलब उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं उनसे जीत नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उनकी शक्ति एकता में है। तुम्हें अगर जीतना है, बज्जी गणराज को जीतना है, लिच्छवी गणराज को जीतना है, तो आपको उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा, उनमें फूट डालना पड़ेगी। तो बुद्ध ने उसको मंत्र दिया कि फूट डालो और राज करो। अजातशत्रु ने अपने 2 खास मंत्री सुनीत और बस्कार, 2 लोगों को उसने भेज दिया बज्जी गणराज में, और दोनों ने के 2 साल, आई थिंक 2 साल तक अथक प्रयास करने के बाद उन्होंने पूरे बज्जी संघ में ये कह दो कि मतलब शत्रुता पैदा कर दी और उनमें फूट डाल दी। और इसके बाद अजातशत्रु को उन्होंने संदेश भिजवाया कि यही सही समय है, आप आक्रमण कर दीजिए। और आक्रमण करने के लिए भी अजातशत्रु ने खास तैयारियां कर रखी थी। लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए अजातशत्रु ने 2 हथियारों का निर्माण किया, एक महाशिलाकंटक और रथमूसल। रथमूसल एक ऐसा रथ होता था जो आपने बाहुबली में देखा होगा कि उसके आगे ब्लेड्स लगे रहते हैं और वो जनता को, जो सैनिक है उनको काटता हुआ चला जाता है। और महाशिलाकंटक होता है कि उसमें बड़ा सा पत्थर बांध के और उसको यूं करके दुश्मन के ऊपर फेंक दिया जाता है। इन दोनों हथियारों के साथ लिच्छवियों पर अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया और आखिरकार उसके जो दोनों मंत्री थे उन्होंने उस लिच्छवी गणराज्य में फूट डाली दी थी और उसके बाद अजातशत्रु की विजय होती है। और ऐसे करके लिच्छवियों का राज्य भी अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह से अजातशत्रु ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। और इसके बाद अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दी और उदयन स्वयं सम्राट बन गया मगध का। उदयन की कहानी कभी और सुनाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हमारे और भी वीडियो, और भी अलग अलग टॉपिक पे जो वीडियो हैं उनकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, उनको भी देखें, एंजॉय करें, खूब सारा पढ़ें, खूब सारा ज्ञान अर्जन करें और लोगों में ज्ञान फैलाएं। धन्यवाद।